दोस्तों, मैं जानता हूँ कि इस बुरे समय में आप लोग कोई घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, पर आपका जो मन है खाने का, आप वो कोई भी चीज़ नहीं खा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या हुआ? आप भले खा नहीं सकते उन चीज़ों को, पर उन चीज़ों के रिलेटेड आप एक वेबसाइट तो बना सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो अब इस टाइम पे। तो आज उसी के रिलेटेड मैं एक वीडियो लाया हूँ। मैं एक सिंपल सा लैंडिंग पेज बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ जो इमेज है वो सडनली अचानक अचानक से खुद ब खुद 5 सेकेंड में, मतलब मैंने 3 इमेज यहाँ यूज़ किया और तीनों का तीनों इमेज 5 सेकेंड के अंदर अंदर चेंज हो जा रहा है। यहाँ बड़ा कूल सा ही वेबसाइट है। मैं इसे होवर कर रहा हूँ, जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है ये। जैसे मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो थोड़ा ग्रेडियंट में आ जा रहा है। तो कैसे आप इसे बना सकते हो बड़ी इजीली, तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आप चाहे तो इसका सोर्स कोड भी देख सकते हैं क्या है, तो वो सोर्स कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए जल्दी से बनाते हैं आज के इस वेबसाइट को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेसिक सेटअप कर लिया है। तो अब इसलिए देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा मेरा पेज, जिसमें मैंने बेसिक सेटअप कर लिया है। तो इसमें मैंने एक्चुअली किया क्या, मैं वो आपको बता देता हूँ पहले। तो सबसे पहले मैंने जो सबसे बेसिक सेटअप होता है मैंने वो किया। स्टाइल टैग के अंदर जो हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर, मतलब स्टार्स भी रिप्रेजेंट करते हैं, उससे मैंने लिख के मार्जिन पैडिंग, बॉर्डर बॉक्स साइजिंग पूरा दे दिया है। और मैंने एक फॉन्ट फैमिली जो है जिसका नाम है लेमोनाडा, उसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया फॉन्ट फैमिली में। आप तो गूगल फॉन्ट से उसे दे सकते हैं, मैंने गूगल फॉन्ट से लिया है। तो यहाँ पे मेरा कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इसलिए मैंने इसे पहले से ऐड कर रखा है। तो मैंने यहाँ पे उस फॉन्ट का जो है यहाँ पे स्टाइल का वो मैंने लिंक करके रखा है। और यहाँ जो है मेरा सीरियल लिंक जो है फॉन्ट ऑसम का, मैंने सीरियल लिंक यहाँ पे यूज करके रखा हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा, तो अगर मैं आप आउटपुट दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का पूरा ब्लैंक आउटपुट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वेबसाइट बनाना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉडी में जाऊँगा। यहाँ पे मुझे इमेज ऐड करना है। इमेज ऐड करने के लिए मैं इमेज कैसे ऐड करना चाहता हूँ कि मेरा जो इमेज है ऑटोमेटिकली जो चेंज होती रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डायग्राम अटैचमेंट देता हूँ। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स, उसके बाद बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज 100%। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे देना एनिमेशन देने के बाद मुझे यहाँ पे डालना है एनिमेशन का कोई एक नाम दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एनिमेट, ANIMATE एनिमेट। अब मुझे कितने सेकेंड के अंदर जितने भी मेरे इमेज को चेंज कराना है, तो मैं 5 सेकेंड के अंदर चाहता हूँ मेरे जितना इमेज है वो चेंज हो जाए। तो 5 सेकेंड यहाँ पे इनफाइनाइट, 5 सेकेंड इनफाइनाइट अल्टरनेट। अब मैंने यहाँ पे जो एनिमेशन का नाम दिया है, मतलब मेरा एनिमेशन का नाम है एनिमेट, उसे मैं एक्सेस करूंगा। तो उसे एक्सेस करने के मैं यहाँ पे लिखूंगा @ के बाद की फ्रेम्स के बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दूंगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं 0%, मतलब 0% हो तो क्या हो। तो यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया नहीं। यहाँ पे मेरे पास 3 इमेज है जिसका मैंने नाम रखा है 1, 2, 3, और सभी का जो फॉर्मेट है वो JPG फॉर्मेट में। तो मैं इन्हीं तीनों को ऐड करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इमेज रखने वाला हूँ। बैकग्राउंड इमेज 0% में मेरा बैकग्राउंड इमेज होना चाहिए इस तरीके का, URL 1.jpg। और जैसे ही मेरा जो है ये जाए 50% पे, जैसे ये जाए 50% पे, तो मेरा जो बैकग्राउंड इमेज है वो चेंज होकर हो जाना चाहिए 2। और जैसे ही जाए ये 100% पे, तो मेरा जो बैकग्राउंड का इमेज है वो हो जाना चाहिए 3। तो मैं थोड़ा रिफ्रेश करके देखता हूँ कि मुझे किस तरीके का आउटपुट मिला है। तो यहाँ मुझे कोई आउटपुट नहीं मिला है, तो मैं देख लेता हूँ क्या रीज़न है। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन को नहीं डाला है। यहाँ पे बॉडी में बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। अगर अभी मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते, सॉरी मैंने यहाँ पे गड़बड़ क्या किया, मैंने यहाँ पे ऐड की फ्रेम्स के बाद अपने एनिमेट को डिफाइन नहीं किया है। तो मैं इसे कर लेता हूँ पहले। जैसे मैंने एनिमेट को यहाँ पे डिफाइन कर लिया, तो आप देख सकते हैं मेरा जो बैकग्राउंड है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये लोड हो रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से जो है 5 सेकेंड के अंदर चेंज हो जा रहा है मेरा इमेज। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो इमेज है ना, तो ये देख रहे हैं पूरा एकदम बहुत ब्राइट हो रहा है। तो इसे मुझे थोड़ा डार्क करना है। तो इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, मैं अपना जो कंटेंट है वो एक डिव के अंदर लिखूंगा, डिव ID। इसे मैं दे देता हूँ ID बॉडी। वीडियो का पूरा देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको कुछ नई चीज़ें हो सकती है सीखने को मिले।
तो यहाँ पे मैं डिव लेता हूँ बॉडी, बॉडी भी एक्सेस किया और इसे मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड में देता हूँ इसे रेड। मैंने अगर यहाँ रेड दे दूंगा तो यहाँ पे मुझे कुछ अभी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे पहले विड्थ देता हूँ, विड्थ, हाइट देता हूँ 100 pH। तो अभी अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास जो है व्हाइट लेयर आ, मतलब पूरा रेड लेयर आ चुका है। अभी मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो बॉडी है, यहाँ पे जो बॉडी टैग को इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है। तो बॉडी टैग पे मैं क्लिक करूंगा इस जगह पे। हो सकता है आपको जो भी चीज मिल रही है दिख रही है वो आपको नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे बेसिकली आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे इस रेड पे, तो यहाँ पे जो आपको एक यहाँ पे आपको नेविगेशन मिल जाएगा कलर का कि आपको किस तरीके का कलर चूज करना है। तो आप इसे कर सकते हो चूज। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड कलर लेने वाला हूँ, कुछ ट्रांसपेरेंट टाइप। मैं इस तरीके का बैकग्राउंड कलर ले रहा हूँ, कॉपी किया इसे, ऐसे जाके करता हूँ पेस्ट, इंस्पेक्ट एलिमेंट को ऑफ। तो देख सकते हैं मेरा जो है यहाँ पे मेरा जो इमेज के ऊपर थोड़ा ब्लैक कलर का जो है रंग आ गया है थोड़ा थोड़ा। तो ये काफी अच्छा लग रहा है देखने में। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे हेडर पार्ट पे काम करना है। तो हेडर पार्ट पे काम करने के लिए पहले मैं वीडियो बनाता हूँ, जिसके एक आईडी देता हूँ हेड। यहाँ पे मैं हेड देता हूँ इसे क्लोज। अब मैं हेड के अंदर 2 और डिव बनाऊंगा, वो आपको पता चल जाएगा मैं क्यों बना रहा ऐसे। तो यहाँ पे रखूंगा मैं लोगो में बेसिकली मैं सिंपल से रखूंगा अपना वेबसाइट का नाम। तो होमोडीज रख देता हूँ इसे। इसका नाम क्या रखा था मैंने, इसका नाम रखा था होमोडोस। तो इसका मैं करता हूँ होमोडोस। और एक और डिव मैं लूंगा, उस डिव का नाम रखता हूँ मैं, क्या रखूँ, नैव रख देता हूँ क्योंकि मेरे नेविगेशन बार के लिए है। यहाँ पे बेसिकली मुझे कुछ अच्छा आउटपुट नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगी कि यूएल को, मतलब मुझे यहाँ पे नेविगेशन बार बनाना है, मतलब कुछ ताकि यूजर नेविगेट कर पाए दूसरे पेज पे। तो यहाँ पे मैं यूएल लूंगा, यहाँ पे लिस्ट बनाऊंगा एक। मैं यूएल को एक आईडी दे देता हूँ यूएल1 को मैं यहाँ पे आईडी दिया, इससे करता हूँ क्लोज। अब यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉगिन, तो कैपिटल में लिखता हूँ ताकि अच्छा लगे देखने में। और मैं इससे पहले बटन बना देता हूँ तो ये काफी अच्छा लगेगा देखने में। बटन लॉगिन, LOGIN लॉगिन। इसे करता हूँ कॉपी, इसे मैं डाल देता हूँ पे 3 बार। लॉगिन कॉन्टैक्ट CONTACT कॉन्टैक्ट। यहाँ देता हूँ अबाउट। अभी आप देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं मेरा तो ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आउटपुट हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो ये हेड पार्ट है, उसे मैं फ्लेक्स करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स। अब मेरा जो लोगो है, लोगो को मैं डालूंगा flex1। और यहाँ जो मेरा ये है नेव बार है, उसे दूंगा flex1। तो आप देखेंगे मेरा जो अभी अगर आप देखेंगे तो मेरा जो आउटपुट है कुछ इस तरीके का आ गया। मतलब ये जो मतलब इसका जो विड्थ है, विड्थ का 50% इस लोगो वाले हेड ने, लोगो वाले आईडी ने ले लिया। बाकी का जो नेव का जो था वो इस नेविगेशन बार ने ले लिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली करूंगा जो हमारा LI है, इसे मैं आईडी दे देता हूँ। पहले आईडी देता हूँ LI1। LI1 अब मैं इसे करने वाला हूँ यहाँ पे एक्सेस। यहाँ पे लिखूंगा मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और लिस्ट स्टाइल नन। लिस्ट स्टाइल नन करने से क्या होगा, इसकी आगे जो ब्लैक मार्क है वो हट जाएगा। और इनलाइन ब्लॉक करने से क्या होगा, ये हमारे एक लाइन में दिखेगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बीच में मुझे मार्जिन चाहिए, तो मैं यहाँ पे मार्जिन यूज करूंगा, मार्जिन लेफ्ट।
कितना करूँ, 20 px काफ़ी रहेगा, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे कुछ और चाहिए मुझे मार्जिन, तो मैं यहाँ पे 30 देता हूँ, 30 px। तो हम मैंने मार्जिन दे दिया 30 px का। अब मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा इसे स्टाइल करना है। इससे स्टाइल करने के लिए मैं यहाँ पे बटन को यूज़ करूँगा। बटन को यहाँ पे करता हूँ एक्सेस, बटन से मैं पैडिंग देता हूँ 10 px, 5 px। तो मैंने उल्टा दे दिया है, पहले होगा 5 px, बाद में होगा 10 px। फिर मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए तो मैं आउटलाइन लिखूंगा, आउटलाइन नन, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर लेता हूँ मैं 2 px सॉलिड वाइट। मुझे इस तरीके का आउटपुट मिलने वाला आप देख सकते हैं। तो और भी मुझे इसका जो कलर है उससे मुझे बोल्ड करना है। तो कलर को बोल्ड करने के लिए मैं क्या करूँगा, फॉन्ट वेट बोल्ड, मैंने फॉन्ट को कर दिया है बोल्ड। अब इसका जो कलर है वो चाहिए वाइट। अब बॉर्डर रेडियस एक डाल देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। बॉर्डर रेडियस डालता हूँ 5 px। और मेरा जो ये यूएल है, मतलब ये मेरा पूरा का पूरा लिस्ट है, उसे मुझे करना है थोड़ा नीचे। तो मैं इसे यूएल को एक्सेस करने वाला हूँ, यूएल आईडी ul1, मार्जिन टॉप कितना करूँ, 20 px। तो मुझे कुछ इस तरीके का आउटपुट मिल रहा है। पर यहाँ पे एक गड़बड़ है कि मुझे यहाँ की, पर मुझे इसका जो फॉन्ट है उस और बड़ा करना है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं इसे एक्सेस करूँगा एक बार, फॉन्ट फैमिली 20 px। तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट, मतलब मैंने यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है उसे कर दिया 50-30, बहुत बड़ा हो गया ये। इसे करके देखता हूँ 20। करता हूँ 15। तो यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है होमोडोज, इसे मुझे चेंज करना है, मतलब इसे थोड़ा नीचे करना है, कलर देना है थोड़ा। उसके लिए मैं आईडी लोगो को एक्सेस करने वाला हूँ, लोगो कलर वाइट, फॉन्ट वेट बोल्ड, मार्जिन लेफ्ट 30 px, मार्जिन टॉप 20 px, हाँ 20 px। ये बहुत छोटा हो गया है। इसके लिए मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ h1 टैग, h1। इसका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो लेकिन यहाँ जो है ये कुछ ज़्यादा नीचे आ गया है। तो नीचे आ गया तो मैं क्या करूँगा, इसे ऊपर करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा मार्जिन इसका कम कर देता हूँ, मार्जिन टॉप 10 px। और एक चीज़ जो आंखों को खट्टा करी है वो है इस जगह का नेविगेशन बार, जो इसका जो फॉन्ट है वो अच्छे से चेंज नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं फिर से यहाँ पे फॉन्ट फैमिली डालने वाला हूँ। फॉन्ट फैमिली करता हूँ यहाँ से कॉपी, उसे डालता हूँ मैं बटन में। तो भी आप देखेंगे काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अभी मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है, मैं जैसे ही मैं चाहता हूँ जैसे मैं बटन पे होवर करूँ तो मेरा जो बटन का साइज है वो थोड़ा बढ़ जाए। उसके लिए मैं बटन को यहाँ पे एक्सेस करूँगा, पहले बटन, फिर यहाँ पे होवर, सेमीकोलन लगा के मैं यहाँ पे होवर करूँगा। उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं पैडिंग होना चाहिए। क्या पहले मैंने पैडिंग दिया था 510, तो अब मैं दूंगा कुछ 10 px। नहीं, मुझे पैडिंग चाहिए, मुझे चाहिए लेफ्ट में, मैं लेफ्ट का पैडिंग दूंगा 10। अब पैडिंग राइट जो चाहिए, तो
तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे पैडिंग 20 px किया तो मेरा देखिए ऑटोमेटिकली बड़ा अच्छे से ये काम कर रहा है यहाँ पे। तो अब मैं क्या चाहता हूँ जैसे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, तो अभी आप देखेंगे जैसे मैं इस पर क्लिक यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो ये मुझे एक ट्रांजिशन इफेक्ट दे रहा है। तो ट्रांजिशन इफेक्ट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा ट्रांजिशन 0.6 सेकेंड इज, और इसके बाद मैं यहाँ पे कलर करना चाहता हूँ, इसका कलर होना चाहिए ब्लैक, और यहाँ जो इसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए वो होना, मैंने उल्टा कर दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे होना चाहिए, कलर होना चाहिए इसका वाइट, सॉरी सही थे हम, बैकग्राउंड होना चाहिए इसका बैकग्राउंड वाइट, तो मेरा पहला था। ये मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मुझे आउटपुट मिल रहा है, जो कि मुझे चाहिए था, वो काफ़ी कूल सा ये लग रहा है। अब मुझे नीचे वाले पार्ट पे काम करना है, नीचे वाले पार्ट पर मतलब इस तरीके की कुछ चीज़ों पे। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा नीचे, मैं सबसे नीचे जाता हूँ, यहाँ पे एक डिव क्रिएट करता हूँ, डिव, इसका मैं आईडी रखता हूँ बॉडी, यहाँ पे मैं रखूंगा h1 टैग, यहाँ मैं क्या इससे कॉपी करने वाला हूँ इस जगह पे, मोमोडोज बर्गर, यहाँ पे जो है मैं फिर से मैंने यहाँ पे एक H2 लिया है, उसके नीचे ही उसके नीचे मैंने H2 लिया, कर दिया पेस्ट, यहाँ पे बॉडी के H1 H2 में स्टाइल करने वाला हूँ, बॉडी H1, कलर होना चाहिए इसका वाइट, यहाँ पे मार्जिन होना चाहिए इसका लेफ्ट में, वो होना चाहिए 30px, फॉन्ट साइज में और बड़ा करना चाहता हूँ इसका, फॉन्ट साइज करते हैं 70px, क्योंकि डेस्कटॉप में देखें तो डेस्कटॉप में थोड़ा बड़ा करने से अच्छा रहेगा। और यहाँ फिर करते हैं H2, कलर वाइट, मार्जिन लेफ्ट, इसे करूँगा मैं 50 क्योंकि ये थोड़ा मेरा टैग लाइन है, तो मुझे कुछ इस तरीके का आउटपुट मिल रहा है इससे। तो मैंने गड़बड़ क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 आईडी दे दी है, मतलब बॉडी को सेम 2 आईडी दी, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसे कुछ बॉडी 2, इसे करते हैं हम बॉडी 2, यहाँ करता हूँ बॉडी 2। अब ये क्या करूँ मैं रिफ्रेश, तो हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है कुछ इस तरीके का। यहाँ पे तो मुझे लाइन हाइट मुझे कम करनी है, तो लाइन हाइट को कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा लाइन हाइट 1 EM, देख सकते जैसे मैंने लाइन हाइट यहाँ पे लिखा है, तो ये जो हमारा जो टैग लाइन है वो थोड़ा ऊपर आ गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली ये 2 बटन बनाने, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं वहाँ पे लिखने वाला हूँ, कहाँ गया, इस जगह पे मैं इसके अंदर लिखने वाला हूँ, स्टील टैग के अंदर 2 बटन, BUTT1 बटन, यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर, यहाँ पे सिंपली इसे कॉपी करूँगा, लिखूंगा फिर मोर, इसे देता हूँ ID BPN बटन 1, इसे भी एक ID BPN बटन 1। तो मेरे को इस तरीके का आउटपुट है हमारा। तो अब मैं करना चाहता हूँ इसे चेंज, मुझे थोड़ा इसे कस्टमाइज करना चाहता हूँ, यहाँ पे सिंपली एक्सेस करूँगा इसे बटन 1 से, बटन 1 मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैं उसे देख लेता हूँ, इसे करता हूँ कॉपी, करता हूँ पेस्ट। अब मुझे मार्जिन चाहिए, यहाँ पे मुझे मार्जिन चाहिए कितना, मार्जिन लेफ्ट 30px का दोनों तरफ से, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब मुझे मार्जिन टॉप से मार्जिन चाहिए, तो उसके लिए मैं करूँगा मार्जिन टॉप, ऑर्डर नाउ व्यू मोर,
अब मैं यहाँ करने वाला हूँ, मैं सिंपली मैंने उस बटन में जो होवर इफेक्ट डाला था मैं वही सेम होवर इफेक्ट यहाँ भी डालने वाला हूँ। इसे करता हूँ कॉपी, करता हूँ यहाँ पेस्ट, तो यहाँ बटन की जगह मैं लिखता हूँ बटन 1। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो ये कुछ इस तरीके का आउटपुट मुझे मिल रहा है। जैसे मैं इस पर होवर करता हूँ तो मुझे एक्सपैंड कर देता थोड़ा मेरा बटन को, तो ये पेज में हर जगह ये दिख रहा है, काफ़ी कूल सा इफेक्ट है। अब इसे नीचे करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मेरा बॉडी को एक्सेस करके, बॉडी टू को एक्सेस करके, या फिर मैं इसे एक्सेस ना करके मैं यहाँ पे भी कुछ BR टैग दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 BR टैग दे दिया हूँ, एक कम कर देता हूँ। तो अभी एक परफेक्ट लग रहा है मुझे कि हमारा बर्गर का जो ये है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ जो इसका फॉन्ट है उसे फॉन्ट साइज को मुझे बड़ा करना है, तो उसके लिए मैं फिर से जाऊँगा ऊपर, इसका फॉन्ट साइज देखूँ कितना है, करता हूँ इससे 20। तो अब ये परफेक्ट है, हमारा बर्गर का जो लैंडिंग पे जो कंप्लीट है। अब मुझे यहाँ पे क्या नीचे जो है सोशल कुछ डालना है, सोशल आइकॉन्स। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं फॉन्ट ऑसम पे जाऊँगा। मैंने आपको पहले बताया कि मेरा जो कंप्यूटर में नेट कनेक्टेड नहीं थे, मैं उसे नेट से नहीं कनेक्ट कर सकता, तो मैंने पहले से ही ऑसम का जो है मैंने सीरियल लिंक ले लिया है, और उसका जो क्या कोड है वो मुझे पता है। तो मैं यहाँ पे नीचे जाने वाला हूँ और नीचे में एक और UL लेने वाला हूँ, UL LI। मैं यहाँ पे UL LI में फिर एक टैग ID डालूंगा, ID LI2, क्योंकि मैंने पहले जो लिया था उससे मैंने नाम रखा था LI1। तो यहाँ मैं डालने वाला हूँ क्या, यहाँ मैं डालने वाला हूँ I क्लास, क्या था क्लास, क्या मुझे क्लास था फा फेसबुक, फा फेसबुक। इससे भी मैं डालने वाला हूँ ID I। तो यहाँ पे करता हूँ इसे एक्सेस सिंपली I, यहाँ का कर्व चेंज करके करूँगा मैं वाइट। इस तरीके का आउटपुट मिल रहा है, आप देख सकते हैं। मेरा जो यहाँ I फेसबुक है वो फेसबुक का F मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं सेम चीज़ मैं ट्विटर के लिए और इंस्टाग्राम के लिए करने वाला हूँ, तो करता हूँ इसे कॉपी एक बार और पेस्ट, और जहाँ फेसबुक है वहाँ करने वाला हूँ मैं इंस्टाग्राम, और यहाँ करने वाला हूँ ट्विटर। तो मुझे कुछ इस तरीके का नीचे आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा दिख रहा है। अब मैं करने वाला हूँ उसका फॉन्ट का जो साइज है चेंज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट साइज कितना दूर 50 PS लिखता हूँ कितना बड़ा है। तो ये काफ़ी परफेक्ट रहेगा मेरे हिसाब से। तो अब मुझे इस पे अब मेरा जो काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैंने जो LI दिया था यहाँ पे मैं देता हूँ LI22, अब मैं इसे करूँगा यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे इसे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिस्ट स्टाइल पर मार्जिन लेफ्ट 30%, मार्जिन लेफ्ट 30%। अब मुझे यहाँ डालना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल सा मिस्टेक कर दिया है, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो मार्जिन लेफ्ट में 30% दिया है उसे मुझे विड्थ देना था, विड्थ 30%। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा जो एक्चुअली में ये मिडिल में आ चुका है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसे नीचे करना है। तो नीचे करने के लिए मैं यहाँ पे इस UL के पहले मैं यहाँ या तो BR टैग दे सकता हूँ, या फिर मैं इस UL को एक्सेस करके इसे मार्जिन टॉप कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली BR टैग देने वाला हूँ। तो ये बहुत ही आसानी से देख सकते हैं आप ये नीचे आ चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं इसे होवर करूँ तो मुझे यहाँ पे एक ग्रेडियंट इफेक्ट मिलना चाहिए। तो ग्रेडियंट इफेक्ट के लिए मैंने यहाँ पे पहले से कोड लिखा हुआ है, वीडियो काफ़ी लंबा खींचने लगा है, तो मैं इसलिए इसे कॉपी करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे कॉपी करके आपको जो है दे देता हूँ, यहाँ पे ID1 I होवर
से करता हूँ पेस्ट। तो कुछ इस तरीके का कोड है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है पेस्ट। तो मैं सारा का सारा कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं इस कोड को। अब मैं जैसे इसे रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो है वेबसाइट पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं जैसे इस पर होवर करूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का यहाँ पे कलर मिल रहा है, और मैं जैसे इस बटन पे क्लिक होवर करूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का इफेक्ट है कि बटन जो ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।